जय हिंद साथियों। जय हिंद साथियों, कल एक मामला हुआ था कुछ समय पहले पूटरी गांव में, जिसमें बाबा साहब के नाम से एक प्रतिमान, एक बोर्ड लगाया था, जिसको वहाँ के असामाजिक तत्वों ने उस पर कालिक पोत दी। उसमें जय हिंद साथियों, मैं सचिन भीमानी पलवल से। साथियों, आज हम आए हुए हैं पलवल में, जहां पर एक पूटरी गांव है हकीर विधानसभा में। उस गांव में कुछ समय पहले एक बाबा साहब के बोर्ड लगाया जाता है, और उस बोर्ड पर वहीं के गांव के असामाजिक तत्वों के जो लोग हैं उन्होंने कालिक पोती। और कालिक पोतने के बाद जब ये बात हमारे संज्ञान में आई और जो गांव के पूटली गांव के जो साथी हैं उनके संज्ञान में आई, तो उनके खिलाफ FIR कराई गई। 13 व्यक्ति हैं जिनके खिलाफ नाम बंद करके FIR कराई गई है। परंतु उसके बाद FIR के बाद प्रशासन से कई बार मुलाकात की है कि उन आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। DSP हकीम द्वारा आश्वासन दिया जाता है कि हम गिरफ्तार करेंगे, और उनको आज तक कोई गिरफ्तार नहीं किया गया है। और जब हम DSP हकीम से जब बात करते हैं, तो DSP हकीम की जो बर्बरता है, जो एक पक्षपात वाली बातें हैं, वो हमारे सामने आती हैं। वो जब हमने उनसे पहले भी हमने बात की थी, तो उन्होंने हमें 2 दिन का वक्त दिया था कि आप 2 दिन का समय DSP हकीम को दीजिए। हमने वो दिया। उसके बाद उन बातों को भी 1.5-2 हफ्ते हो गए हैं। जब हमने कल बात की थी हमारे साथी ने, तो वहाँ की जो DSP हकीम की जो बोलने का जो लहजा था, वो बहुत ही शर्मनाक था, क्योंकि वो एक तरीके से पक्षपात वाला था। आज पूटली गांव के और जो भीमा आर्मी के जो पदाधिकारी हैं, आज SP ऑफिस हकीम पलवल आए हुए हैं, जिसमें हम इन जो गांव के साथी हैं और जो भीमा आर्मी टीम है, उनके साथ पूरा रोष है। आप देखोगे काफ़ी भारी संख्या में लोग यहाँ इस जगह आए हुए हैं, और मैं आपसे यही अनुरोध करूँगा कि लोग बाग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे लोगों को पता लगे कि जो यहाँ की सरकार है और यहाँ के जो पुलिस प्रशासन में बैठे हुए जो अधिकारी हैं, वो यहाँ के गरीब और जो पिछड़ा है और जो यहाँ के शेड्यूल कास्ट है, उसके साथ किस तरीके से व्यवहार करता है। क्योंकि साथियों, ये मैं आपको बता दूं, ये केवल पलवल का या एक छोटे से गांव का ही मामला नहीं है। ऐसे तमाम जो मामले हैं जिनमें हमें FIR कराने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है, और जब समाज या और संगठनों द्वारा FIR हो जाती है, तो उसके बावजूद भी यहाँ पर हमें न्याय नहीं मिलता। क्योंकि जो वहाँ के जो जाति के तौर पर जो जातिगत मानसिकता लिए जो यहाँ के लोग जो पदों पे बैठे हुए हैं, चाहे वो SP हों, चाहे DSP हों, या थाना इंचार्ज हों, उनकी जो गंदी मानसिकता है, वो जो व्यक्ति पीड़ित है उसको शायद न्याय दिलाने में असमर्थ है। और मैं ये पूरे भारत का ही है, ये जो सिस्टम है वो पूरे भारत का ही बना हुआ है। मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्योंकि जब तक आप हकीकत ग्राउंड लेवल पर जो बातें हैं उनको आपको पता नहीं लगेगा, आप लोगों तक पहुंचाओगे नहीं, तब तक हमारे साथ ऐसा ही होता रहेगा। क्योंकि ये ऐसे मामलों को जो रोज़ होते हैं हमारे साथ, उनको ना तो कोई मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाती, ना ही कोई और दिखाता। वो तो ये कह देते कि भाई नहीं, इनके साथ कोई अन्याय नहीं होता, पर हकीकत और वास्तविकता कुछ और ही है। क्योंकि वास्तविकता को दिखाने का काम
ना तो यहाँ के जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसने किया है, और ना ही कोई जिम्मेदार जो पदों पे बैठाए हुए हैं उन लोगों ने किया है। मैं आपसे अनुरोध करूँगा जितनी ताकत से आप इस चीज़ को शेयर करते रहें। साथियों, मैं अभी हाल ही में एक साथी है हमारे जो पुटली गांव से हैं, उनसे ही आपको रूबरू कराऊंगा कि मामला क्या है। साथी, आप कहाँ से हो भाई साहब? आप कहाँ से हो? मैं हूँ बढ़ा से, गाँव बढ़ा से हो। कोई साथी है जो पुटली से है जो बात बता सके? भाई जी, बताओगे आप किस मामले को लेकर यहाँ पर आए हुए हो? जो हमने बाबा साहब का बोर्ड लगाया था, तो गुर्जरों ने कुछ ऑफिसर उठाया था हमारे बाबा साहब की जो मूर्ति हमने लगाई थी, बोर्ड लगाया था, उसमें खाली भी थी। उसके बाद DSP के पास उसके 3 चौकी में गए, वहाँ पर सुनवाई नहीं हो रही। और कल एक हमारा भाई अपने खेतों में काम कर रहा था और उस पर कुछ गुर्जरों ने लाठियों से उसके सिर को तोड़ दिया। अब यहाँ पर आप कल हम DC के पास गए थे, DSP के पास, तो उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी, नहीं कोई अरेस्टिंग हुई। अब अरेस्टिंग हो जाएगी तो इसलिए हम SP साहब के पास दरखास्त लगाने आए कि उन बंदों की अरेस्टिंग हो जो हमारे समाज के बच्चों के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। यहाँ केवल जो पुटली गांव से ही आए हुए हैं और जगह से भी साथी आए हुए हैं? नहीं, और जगह से भी हमारे साथी आए हुए हैं। ठीक। साथियों, आपने देखा एक साथी थे जो पुटली गांव से थे, उन्होंने नंबर सेंड कर देते आप अपने साथ जो घटना बीती है उसको आपको बताया। साथियों, ये तमाम घटनाएं ये केवल पलवल या एक छोटे से गांव में नहीं होती। ये जो यहाँ का गरीब तबका है, जो यहाँ का SC समाज है, OBC समाज है, वो डेली ये चीज़ सहता है। क्योंकि शायद इसका जो मेन कारण है यहाँ की जो सरकारें हैं। क्योंकि उनकी अभी तक ऐसा कोई व्यक्ति का सरकार नहीं आई है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं आया जो उनकी बात के साथ साथ उनके लिए काम भी करे। क्योंकि अक्सर जितनी भी सरकारें आई हैं, जितने भी अधिकारी आए हैं, वो बात तो करते हैं पर कभी भी इस समाज को न्याय देने का काम उन्होंने आज तक नहीं किया। जिन्ना दे या के समाज लोग तो बहुत हैं। वो सेम है, वो तो सेम है, कैसा ऊपर का वो
सीधे की जा रही है। नमस्ते, ठीक है बढ़िया। हाँ तो मैं देख के रुको, मैं भी इसलिए पैसा के रुकूंगा मैं एक बार। ठीक है। मैं हूँ गौरव आ रहा हूँ भीतर है चक्कर है वेस्ट में आज धंधे मिलना कल कुछ फोन कर मुझे हेलो लाइव सोनू की देखिए रेंट कैमरा तो भैया देखिए। जय भीम साथियों, ये हमारे साथी हैं भाई जुझारू, जय भीम भाई, जय भीम। हमारे विधानसभा होटल के अध्यक्ष। थोड़ा बोलना चाहोगे साथियों को कुछ बात? साथियों, मैं एक बात और आपसे करना चाहूँगा। देखो, जो ये घटनाएं हैं, मैंने अक्सर मेरे साथी हैं जो उन सामान्य वर्ग से आते हैं, वो अक्सर कहते हैं कि भाई हम पर गलत आरोप लगाए जाते हैं। मैं उनको, और मेरे साथी भी होंगे जो शायद मेरी लाइव को देख रहे होंगे, जो सामान्य वर्ग से आते हैं, साथियों से मैं एक कहूँगा, साथियों ऐसी बहुत घटनाएं हैं। कभी इन चौकियों में कभी जाके देखना, आप खड़े होके देखना उस चौकी के गेट पर, शायद आपको ऐसी तमाम घटनाएं मिलेंगी जिनकी FIR तक दर्ज नहीं होती। ये हकीकत, ये वास्तविकता है इस देश के समाज की। रोज़ों हजारों दलित समाज के, इस बहुजन समाज की जो बेटियां हैं, उनके भाई हैं, उन पर डेली अत्याचार होते हैं, डेली। ये मैं आपको बता दूं, हर मिनट में 8 से 10 रेप होते हैं, और जिसमें से लगभग आधे से ज़्यादा केवल शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की बच्चियों के ऊपर होते हैं। आप कितने तमाम जो FIR हैं, मैं उन साथियों को चैलेंज कर रहा हूँ, वो जाके देखें एक बार और मुझे गलत साबित करें। आप एक बार देखना कि ऐसे कितने FIR हैं। आप जब FIR को देखोगे ना, तो शायद आपको सबसे ज़्यादा जो आरोपी मिलेंगे और जो जिनके ऊपर अत्याचार हुआ है, उनको जब आप देखोगे ना, शायद आपको पता लग जाएगा कि किस समाज के ऊपर सबसे ज़्यादा अत्याचार होते हैं। मैं आपको बता दूं, यदि पूरे देश में यदि 100% भी FIR देखी जाए ना, में 100% FIR को हम देखा जाए, तो उसमें से 80% जो क्या कहते हैं, विक्टिम है ना, जिनके ऊपर वो हुआ है, क्या कहते हैं, आपका हमला हुआ है, वो शायद इस शेड्यूल कास्ट और बहुजन समाज के लोग होंगे। साथियों, अभी हमारे भीम आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व सहप्रभारी, हरियाणा सहप्रभारी, हमारे बड़े भाई धर्मवीर प्रवाल जी आ गए हैं। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जय जय जय
पलवल पुलिस मुर्दाबाद 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 पलवल पुलिस मुर्दाबाद 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 हतीन डीएसपी मुर्दाबाद 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 हतीन डीएसपी मुर्दाबाद 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 जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। जो ये गुंडा करती है इसके पीछे वर्दी है, जो ये गुंडा करती है इसके पीछे वर्दी है। जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम आरोपियों को गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो आरोपियों को गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो पलवल पुलिस मुर्दाबाद 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 पलवल पुलिस मुर्दाबाद 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 हतीन डीएसपी मुर्दाबाद 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 हतीन डीएसपी मुर्दाबाद 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 जय भीम 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 जय भीम। भीम आर्मी जिंदाबाद 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 भीम आर्मी जिंदाबाद 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 हतीन डीएसपी मुर्दाबाद 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 हतीन डीएसपी मुर्दाबाद 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 पलवल पुलिस मुर्दाबाद 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 पलवल पुलिस मुर्दाबाद 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 आरोपियों को गिरफ्तार करो आरोपियों को गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। भीम आर्मी जिंदाबाद 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 भीम आर्मी जिंदाबाद 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 जय भीम जय भीम जय भीम। हतीन डीएसपी मुर्दाबाद 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 हतीन डीएसपी मुर्दाबाद 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 पलवल पुलिस मुर्दाबाद 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 पलवल पुलिस मुर्दाबाद 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 आरोपियों को गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो आरोपियों को गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो आरोपियों को गिरफ्तार करो जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। भीम आर्मी जिंदाबाद 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 भीम आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद
लाइव चल रहा हाँ हाँ
चुप शांत रहो शांत। अरे 2 मिनट चुप हो जाओ सब। भाई आप यहाँ कल हुए होंगे जी, कितने बजे हुए हैं? 7 गिरफ्तार हो गए हैं। सर कल शाम को तो मेरी बात हुई है डीएसपी भाई साहब एक से। मिनट सुनो आप। ऐसा है, एक तो डीएसपी साहब आप ये मान रहे हैं कि भाई तो ये जितने भाई चुप हो जाओगे जरा। अरे रुको, जब साहब खड़े बिल्कुल हैं चुप रहेंगे ठीक है? सब। आप भी एक रिस्पॉन्सिबल अधिकारी हो, तो हमें कोई भी बात ऐसी ना कहें जिससे मिसगाइड करने वाली। 12-10 की जो है FIR है, 12-10 की पूछने वाली, ठीक है जी। 12-10 की है और 12-10 से आज कितने दिन हो गए इसको? लगभग 1 महीना। लगभग 1 महीने में आप एक भी आदमी जिसमें 13 आरोप की नामजद FIR है और अरे सुना यार चुप रहे। 13 आरोप की नामजद है और उसके बाद अन्य है और कम्युनिटी का सामूहिक मामला जिससे जो है मतलब दंगा फैलने की पूरी आशंका थी। उसके बावजूद ऐसे केस में भी आपने एक भी आदमी की गिरफ्तारी नहीं करी। नहीं, कहाँ है, कौन है वो 7 आदमी? नाम बताओ। नहीं, कहाँ गिरफ्तारी हुई है? कल तक तो बात हुई है डीएसपी साहब से, तो कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। आज सुबह तक भी बात हुई है। कहाँ है वो डीएसपी साहब? नहीं, वहाँ का उनके मामला है। हाँ बताओ ना, कोई बात नहीं, आपको बात बता देंगे, ठीक है? मैं बता क्योंकि ये ना। और कल जो है एक तो ऐसा आदमी, ये बताओ कि भाई उस गांव में जो है 3 बोर्ड लगे हुए हैं महापुरुषों के, एक सम्राट वीर भोज का, एक जो है पृथ्वीराज चौहान जी का, तीसरा जो है बाबा साहब अम्बेडकर का। हमें जो है इस बहुजन समाज को ना तो पृथ्वीराज से जो है कोई दिक्कत, महापुरुष है हमारे, ना मीर भोज से कोई परेशानी, लगे हुए हैं। फिर जो बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे कैसे जो काली गेट दी उन्होंने? नहीं, क्या कार्रवाई करोगे आप? ये देखो ना जी, 1 महीना हो गया डीएसपी साहब, नहीं हुए गिरफ्तार। सुबह तक गिरफ्तारी हुई। आप झूठ बोल रहे हैं सर। नहीं हुई है जी, सुबह तक कोई गिरफ्तारी नहीं है जी। अभी तक देखो ना सर, कोई भी गिरफ्तारी नहीं है बिल्कुल भी। हमारे पास वीडियो भी है जी इसकी। नहीं तो कोई बात नहीं, हम बात कर रहे हैं, कर लेना जरा। सिस्टम दौड़ता है, बात कर रहे हैं। हमें तो खुद दौड़ना पड़ता है। आप जो पूछ लो कौन कौन अरेस्ट करे हैं, अभी जो है बात सारी क्लियर हो जाएगी। यहाँ मीडिया वाले भी खड़े हैं, ये सारा समाज भी खड़ा है। हाँ, कोई बात नहीं, मंगवा लो आप। और कल इस भाई के साथ ये आपके सामने खड़ा है, मारपीट हुई है, अभी तक FIR भी दर्ज नहीं हुई है। जिस गांव में 1 महीना से कलेश चल रहा है, उस गांव में FIR तो तुरंत हो जानी चाहिए थी। और सर उन 13 आदमियों में से पहले गिरफ्तारी हो जाती तो शायद हमारे इन ये दोबारा घटना नहीं घटती। अपाहिज आदमी, हाथ कटा हुआ, ये खेत किसी के इनका साथ क्या करेंगे? खेत इनका भैंस इनके खेतों में चरा रहे हैं। अगर ये भाई कह रहे हैं निकालने के लिए तो फिर लाठियों से बाहर कर रहे हैं। और उन्हीं 13 परिवार के लोगों में से जिन्होंने हमला किया है। अच्छा भाई, इसमें कितनी गिरफ्तार हुए? 13 नामजद वाले में कितने पकड़े हैं? 6। अरेस्ट हुए ला के बात कर लो, जो है फिर छोड़ देंगे। राउंड अप में तो छोड़ देते हैं ना, राउंड अप में गिरफ्तार थोड़ी होते हैं। राउंड अप की परिभाषा अलग है, बाकी किन गिरफ्तार की अलग है। कब तक हो जाएगी सर? जल्दी हो जाएंगे। नहीं, ये FIR जो कल वाली है, जो कल वाली शिकायत है उसमें क्यों नहीं हुई है? और हमें और सुनो, प्रशासन 5 मिनट शांत रह सकते हो? ये कह देना हमें धमकी दी जा रही मारने की। डिपार्टमेंट का जो उद्देश्य है एस्टेब्लिशमेंट का, उसको तो कम से कम पूरा करो। भाई आपके यहाँ शांति बनाए रखने की जिम्मेवारी है। ये लॉ एंड बीच ऑर्डर में आप बहनों बहनों कोई एक्शन लेते नहीं है तो अपराधियों के तो हौसले बुलंद हो गए ना। दूसरी घटना होगी, आप इसमें नहीं लेंगे, आप तीसरी घटना हो जाएगी। जैसे ही कल हमला हुआ है ना, उसके बाद फिर रात को 10 बजे इनके घर पे बताइए ऐसा कैसे हो चल रहा है? ये हाल हो रहा, बताओ। वह DSP साहब गए, SHO साहब गए, उसके बाद भी हमला हुआ रात को 10 बजे। लगाई जाए काम में। कोई बात ना, अभी जो है देखते हैं पहले क्या करते हैं, फिर
क्या कर रहे हो? राजू के नाम की बहुत पुरानी है जी। इसमें कौन से गाँव की? लोहिना वाली। कहाँ है? यहाँ तो नहीं है, मेरे पास नहीं है कोई। ये पता नहीं किधर चलेगी। ठीक है जी, पर्चा दर्ज है कल ही। FIR नंबर क्या है बताओ? 143। नहीं हो ये उसके जो कल लगा है। सर लिया था सुबह पर बताया नहीं। बताया नहीं है उन्होंने, मैंने खुद ने फोन करा। खुद ने फोन किया कि हेलो, कल की डेट में है तैयार। फिर दी क्यों नहीं? पीड़ित 2 चक्कर लगाई आया वहाँ FIR के लिए। नियम तो ये साथ साथ देना चाहिए। आप ये बताओ ना कि पीड़ित वायलेशन आदमी 2 बार जो है वहाँ चक्कर लगाई जो है ना है। अवहेलना करता है, सुबह भी फोन पे बात करिए। पीड़ित को धमकाते हैं। चलो यहाँ से निकलवा के देंगे। और ये जो है ना अपने पुलिस डिपार्टमेंट को ये अधिकारी हैं उनको जरा ताकीद करिए। ये जो है ना लोगों को समझते कुछ नहीं है। ये जो SHO लग रहे हैं सारे जो है ना ये DSP साहब को शाम को भी हमने बोला हमें प्रशासन की जरूरत है, फिर भी एक भी आदमी रात को 10-11 बजे एक आदमी भेजा है। मैंने की वहाँ हंगामा भेजा है, जब भी कोई सुनवाई नहीं करी है उन्होंने। जीप की व्यवस्था होनी चाहिए वहाँ पे। ऐसा है, अच्छा भाई सुनो, अब तुम थोड़ी देर बैठ सकते हो? बैठ जाओ सारे, नीचे बैठो, नीचे नीचे बैठ जाओ सब। थोड़ा नीचे थोड़ा गैप बना के बैठिए, थोड़ा गैप बना के। पेड़ों से और ये पौधों से दूर हो जाओ जरा, पौधों से। अरे जगह पूरी है, रास्ते की टेंशन। खुले बैठो ना, खुले और हो जाओ खुले। हाँ भाई, आप भी नीचे आ जाओ भाई। बैठ जाओ नीचे, बैठ जाओ भाई सभी सब साथी नीचे। जो इस परिवार के साथ आए वो सब नीचे आ जाओ। क्या नाम है आपका? गिरधारी। सरपंच कौन है वहाँ? एक्स सरपंच। एक्स सरपंच को कोई आपसे सुबह बात हुई थी ना? हाँ जी, हाँ जी। सरपंच साहब 12 तारीख को जो FIR दर्ज हुई थी उसमें भाई ये DSP साहब कह रहे हैं कि 6 आदमियों को अरेस्ट कर लिया है और कोर्ट में उन्हें पेश कर रहे हैं। सुबह तक तो कोई पेश नहीं था जी। सुबह जब हम आए अब कह रहे हैं, ये मान लेते हैं हम इनकी बात है। ठीक है सर, कोई नहीं। अच्छा, और जो दूसरा केस हुआ है हाँ जी, उसमें जो है कह रहे हैं FIR हो गई है, जो कल गिरधारी जी के साथ मारपीट हुई है। ठीक है सर। FIR नंबर 323 है, अंडर सेक्शन अभी हम देख लेंगे, अभी कॉपी निकाल के देंगे वो जो। ठीक है सर। और आपके गांव में काफी दिनों से दंगा चल रहा है। 1 महीना हो गया जी। 1 महीना। इसके अलावा बताओ और कोई परेशानी, दिक्कत? परेशानी हमें मारने की धमकी दी जा रही है, आने जाने पे हमें बहुत ज्यादा रोका जा रहा है और हर तरीका की परेशानी हो रही है हमें वहाँ। हमारा पानी भी बंद कर दिया जो बात है, और एक आदमी को कह रहे हैं भाई मारेंगे हम, जो भी अपट्टे पड़ जाएगा उसको छोड़ेंगे नहीं हम। जो मौजूदा आदमी है ना उनको ज्यादा धमकी दी जा रही है। क्या वाटर सप्लाई की लाइन है? हाँ जी, वो बंद कर दी गई। बंद कर दी गई। ये सब तो आपने प्रशासन के सामने लाई इस बात है? बात हमने कही थी, उस दिन भी कही थी। पिछले कितने भी दे दिया करो, पिछले कितने भी दे दिया करो। दबाव दे रहे फैसले का। दूसरी बात ये फैसला दे रात दिन वहीं पड़े रहे हैं भाई, दबाव फैसला करो, कैसे ही करो हर हालत में। ये है बात। कौन दबाव देता है? वही गुजर दे रहे हैं जी दबाव। कोई वीडियो वगैरह, कोई फोटो वगैरह, वीडियो बनाओ उनकी वीडियो रील भी है, सारी सौदा है जी। सारे हैं। फैसले के दबाव की, फैसले की दबाव की। ऐसा है जितनी बार देना उतनी एप्लीकेशन दो। और इनकी जिम्मेदारी है, अगर 10 बार शिकायत दोगे तो ये FIR करेंगे 10 उनके और खिलाफ। ये अगर 10 बार पहली बात। ये सुनवाई करते तो हमारे साथ ये हादसा नहीं होता। 8-10 तारीख की घटना, आज 10 में 2 दिन कम है, लगा लो एक भी आरोपी गिरफ्तार नहीं करा। बार SP साहब से भी मिलके गए 2-3 बार, DSP साहब के पास तो हम कम से कम 3-4 दफा मिलते रहे,
पर लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। डीएसपी के पास, इनके पास, रतन बाली जी के पास गए थे। रतन बाली जी के हाँ पास, जी, डीएसपी हतीन रतन बाली जी को या तो अपनी अफसरी का ज्यादा नहीं सर, उनके ऊपर प्रशासन का ऊपर से दबाव है, इसलिए वे काम नहीं कर रहे। बात सुनो, दबाव है कारण क्या नाम है वो, उनको ये लगता है कि ये फैसला और जो होगा। सुनो, दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ, जितना भी भाई साहब जायज करें, सुनो ना, कोई बात नहीं यार, तुम कहने दो ना, कोई बात नहीं। सुनो वहाँ पे सुनो अंकल जी, अच्छा भाई सुनो, पहले कोई बात नहीं, यहाँ पर स्टाफ गुजरों का है, बिल्कुल प्रशासन है, पुलिस थाने में से उठन नहीं देता है। बाउंड्री चले रखी है, गुजर जो सरेआम चला रखी है। संख्या में लगभग दोनों की बराबर है उस गाँव में। जितना ही दलित समाज है उतने ही घर गुजरों के हैं, 2-4 घरों का फर्क हो सकता है, संख्या बराबर की है। ज्यादा तो उनको ज्यादा है जी, भाई सुनो, ज्यादा से क्या, ज्यादा से तो लूट लो, मार दोगे किसी को। रुको सुनो भाई, डीएसपी साहब, आपका प्रशासन इन्हें सुरक्षा का विश्वास दिलाने में बिल्कुल फेल है, नाकाम है। ठीक है जी, ये हालात है क्योंकि सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, बदलती रहती हैं। आप अधिकारी हो, ये जनता है, आप और इन्हें साथ मिलकर रहना है। पर ये जो रवैया है ये बिल्कुल ही निराशाजनक है और संविधान के नाम पर ना कलंक है। जो लोग सरकारी अधिकारी जो ड्यूटी कर रहे हैं वहाँ बिल्कुल ही गलत है, कलंक है। क्योंकि सबसे पहला होता है जनता को जो है उनको विश्वास दिलाना कि भाई हम जो है आपकी सुरक्षा की गारंटी देते हैं। और क्योंकि आप एसपी साहब नहीं है तो हमारे लिए तो आप ही डीएसपी हेडक्वार्टर में, तो एसपी का आप ही जो देख रहे हो मामला। पर ये जो है ना बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है और ये इस तरह से नहीं चलने वाला है। क्यों? यदि जो है ना अब यदि गिरफ्तारी करने का काम भी भीम आर्मी करने लगी तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी ना जी। यदि यूं कहे पुलिस के भाई हमें नहीं मिल रहे हैं तो फिर हम ढूंढना शुरू करते हैं उनको, फिर हमें सुरक्षा जो है सहयोग आप दो, हमें, हम देखते हैं कैसे नहीं पकड़ पाते। हम नहीं कहते किसी की मंत्री पर्दे के पीछे किसकी कहता है क्या कहता है, पता सब है। पर सरकार अपने तरीके से चलती है, इसलिए जो है हम नहीं कहते, हम तो आपको जानते हैं क्योंकि अथॉरिटी आप हो। मंत्री ने क्या कह दिया, मुख्यमंत्री ने क्या कह दिया, इस बात से हमें कोई लेना देना नहीं है। पर एक ऐसा ही जींद का मामला था जो कि बहुत हाईलाइट हुआ, खापर और छातर, नहीं दोनों खापड़ और छातर गांव में। वहां जो है उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का हल्का था, वहां भी वो कहते थे कि भाई दुष्यंत चौटाला एफआईआर नहीं होने दे रहा। दूसरे ही दिन एफआईआर हो गई थी, हम वहां से जब मिले थे जब एफआईआर हो गई थी और गिरफ्तारी भी हो गई। तो इसलिए कोई मंत्री संतरी का दबाव हो तो आपसे रिक्वेस्ट है डीएसपी साहब के भाई उसको साइड में कर दें। 1 महीना बहुत हो गया, इससे ज्यादा जो चलने वाला नहीं है दबाव। हमारी तरफ से जैसा सहयोग चाहिए हम तैयार हैं। और यूं कहो ना कि भाई वो गांव में जो है इन्हें धमकी देते हैं, हम जाकर यहां से सीधे अब गांव में ही जाएंगे, ठीक है? क्योंकि आप इन्हें सुरक्षा दे नहीं रहे और इनके ना सुरक्षा की गारंटी दे रहे, उनको उनके समझ में नहीं आ रही वो भाषा आपकी जो समझाना चाह रहे हो। फिर आप हमें ही कहोगे कि हम ही लॉ एंड ऑर्डर खराब कर रहे हैं। यदि हम अपने लोगों की सुरक्षा के लिए जाएंगे तो आप ही कहोगे कि लॉ एंड ऑर्डर खराब कर रहे हैं। इसलिए आप ही करें, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है हमारी कि भाई आप जो है ना इसे सुनिश्चित कर दें। इलाज बहुत है उनके। और क्योंकि इस गांव में लगातार कई घटना घट रही है, ये जो है ना रिकमेंडेशन है। अभी हम डीसी साहब से भी मिलेंगे, उनको भी कहेंगे कि भाई इनको कम से कम 10 आर्म्स के जो हथियार आप दिलाने की जो है वो कराएं अनुशंसा। यहाँ एसपी साहब बनाते हैं या अपना जो डीसी साहब? डीसी साहब नहीं, सब जगह नहीं बनाते भाई, जहाँ कमिश्नरी है वहां नहीं बनाते डीसी साहब। तो आप भी जो है ना इस गांव की रिपोर्ट बना के दें, क्योंकि जहां एक बार के अलावा दूसरी घटना यदि दोहराई जा रही है एट्रोसिटी की, तो वो समझो कि कहीं ना कहीं जातीय उत्पीड़न है ही है उस गांव में, लगातार है। तो इसलिए ऐसे गांव में सुरक्षा देने के लिए, उनको विश्वास दिलाने के लिए भाई अपना जो है 10 आदमी सरपंच साहब अपना जो है ना आर्म्स के लाइसेंस के लिए करो, हम जोर लगाएंगे उसमें, कोई नियम कर देंगे जब अप्लाई करो, ठीक है? और अभी कोई भी अपना डीसी साहब के पास चलेंगे तो आप जो कोई भी 5 आदमी हमारे साथ चलो, अभी डीसी साहब से मिलेंगे। और ये हम जो है
एसपी साहब का जो है हम अपना डिप्टी साहब को दे रहे हैं। डिप्टी साहब आपसे विनम्र निवेदन है कि भाई इसमें जो है आप अच्छे से जो है ना, कोई बात नहीं, हो गई कोई बात नहीं, ठीक है जी। तो इसमें जो आरोपी है उसे भी गिरफ्तार करें, तो पिछली है उसमें भी करें। फिर मैं आपसे जो है ना 1-2 दिन के बाद आपसे जो है बात करूंगा ना। जो आरोपी है ना बाई नेम दे रखे हैं, बाई नेम है तेरे आरोपी। कोई बात नहीं, अब मैं खुद जो है ना एक बार पानी का और बोलिए, पानी का रोका हुआ है उसे खुलवाइए प्लीज। उसे खुलवा, और एक ये मानपुर का है, ये भी आपके हथीन का है जी। अरे भाई मुंडकटी चौकी है, हथीन का ही है, हथीन ब्लॉक का ही है, ये भी आपके अंडर है। तो इसमें भी आप चलो जो भी है ना, आप हेडक्वार्टर है तो आप सब हम कह ही सकते हैं, ठीक है जी। और एक वहाँ इतने जो है कोई व्यवस्था नहीं होती है, शांति कायम नहीं होती है, सारे आरोपी गिरफ्तार नहीं होते हैं। एक जिप्सी जो है परमानेंट वहाँ लगवाया, ठीक है जी। पानी का तो जो अभी कंसल्ट जो भी और एक सर लोहिना गांव का जी, लोहिना गांव से हमारे भाई 19/5 का है जी, 19/5 का आज तक कुछ भी नहीं है उसमें। 19/5 का कोई एप्लीकेशन है, कॉपी दो ना। हाँ वो है ना, अभी दी थी ना। ओ भाई सुनो, ये सारे जितने भी आपके मामले हैं ना, एक एप्लीकेशन दोबारा बनाओ, दोबारा इनको मेमोरेंडम देंगे। 19/5 का है जी, अभी तक डीएसपी साहब भी तबादला हो गया, अब तक कुछ नहीं है उसमें। सबकी एक ही बना लो। एक है ना भाई, सुनो डिप्टी साहब, आपके सामने मैं इन्हें ये आश्वासन दे रहा हूं कि भाई आज के बाद इनके पास कोई धमकी वाला नहीं पहुंचेगा, ठीक है जी। और भाई तुम्हारा अपना अधिकार है, मैं कह रहा हूं खूब रिकॉर्डिंग हो रही है, जो कार्रवाई बनती हो मेरे खिलाफ कर लेना। आत्म रक्षा में जो तुम पे करा जाए वो कर लेना, ये तुम्हारा अधिकार है। तुम्हारी बहन बेटी के साथ कोई अत्याचार करे, तुम्हारे साथ कोई अत्याचार करे, जानलेवा हमला करे, एक की जगह 10 उड़ा देना, भाई ये तुम्हारा अपना अधिकार है, पक्की बात है जी, ठीक है ना। बिल्कुल। तो अपना जो है ना बिल्कुल क्लियर बात है, क्योंकि इस तरह रोज घटना घटती रहेगी। हम केवल जो है ना FIR दर्ज करवाने के लिए भी हमें रोड पर संघर्ष करना पड़े, ये जो ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। इसलिए आप निश्चिंत होकर अपने घर जाएं। आज जो हम इनकी बात पे पूरा आश्वासन है इन्होंने दिया है, हम मान रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, करना भी चाहिए अधिकारी के ऊपर विश्वास। तो इसलिए जो है अब दोबारा घटना नहीं घटेंगी। अभी जो है डिप्टी साहब अच्छी तरह पेश टाइट कर देंगे, ठीक है जी, इतना ही हमें चाहना। ठीक है जी। और ये पानी की समस्या है जो भी है, हम पूरा जो है अपना इसे देख लो। और अभी एक बार डीसी साहब के पास 4-5 लोग जाएंगे, ज्यादा भाई सभी साथी यहीं पे पानी है या क्या है।